मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने मेरे लाए तो मैं उनको पूछता हूँ कि अब मुझे बनाया गया कि नहीं बनाया, मैं हूँ कि नहीं। पूरा बरतानिया जानता है, सारी पिक्चरें वीडियोस दिखा सकता हूँ। जो एवन फील्ड के अलावा जो हसन वाज का ऑफिस है उधर अंदर बाहर, और जमैमा के घर के बाहर जितने प्रोटेस्ट हुए हैं हम उधर खड़े हैं। अच्छा, ये देखिए, पार्टी आपको डिसऑन करी, तस्नीम साहब एक अलग गुत्थी है जिसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि अब आप कैसे साबित करेंगे कि आपका पार्टी से ताल्लुक है, क्योंकि पार्टी तो मुकर गई है तो आपको डिसऑन कर रही है, बल्कि आपको पीटीआई से भी जोड़ा जा रहा है कि आप नहीं, मेरा तहरीक पीटीआई इंसाफ से से यकीन करें ताल्लुक रखते हैं। कोई तलक या कोई सोशल तलक नहीं मीडिया पर पीटीआई हो रहा से। है और नून लीग के जी कभी मैं पीटीआई के साथ खड़ा नहीं हुआ। कभी जो भी प्रोटेस्ट होते हैं आप देखें ठीक जमामा है, के आपका घर के पीटीआई से पास कोई या ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है जी मेरा। हमेशा मैं इनके साथ खड़ा हूँ प्रोटेस्ट में भी, जिधर भी कोई बात करनी है किसी चैनल पे भी, ये यही कह इनसे बात करेंगे, ये हमारे स्पोक्स पर्सन है बरतानिया की, तो मैं ही ठीक उनको है। सब कुछ बताता हूँ। हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको सारी पिक्चरें वीडियोस दिखा सकता हूँ। जो एवन फील्ड के अलावा जो हसन वाज का ऑफिस है उधर अंदर बाहर, और जमैमा के घर के बाहर जितने प्रोटेस्ट हुए हैं हम उधर खड़े हैं इकट्ठे, सारे अपने टीम लेके उधर गए हैं। और ये सारे जानते हैं, इतनी देर से ये मेरे साथ हैं सारे। और अभी ये जो वैसे ही बस अपनी जान छुड़ाने के लिए डरे हुए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई कहता है जी कि मैंने इनको बनाया ही नहीं, वो कुछ और बयान दे रहा है। मैं इनसे पूछता हूँ अगर बनाया नहीं तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने मेरे लाए तो मैं उनको पूछता हूँ कि अब मुझे बनाया गया कि नहीं बनाया, मैं हूँ कि नहीं। पूरा बरतानिया जानता है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जमान। हर प्रोटेस्ट में, हर इंटरव्यू में मैं आपको इंटरव्यूज भेज सकता हूँ कि आप उधर देख सकते हैं कि वो मेरे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं मुझे मेरा क्या तारुफ करा रहे हैं। ये खुद ही मेरा भी तारुफ करवा रहे हैं कि ये हमारे स्पोक्स पर्सन बरतानिया है। अच्छा, तो पार्टी आपको तो डिसऑन कर रही है, क्यों डिसऑन कर रही है? घबरा गई आपके इंकशाफात पर, या आपको क्या लगता है कि आपको डिसऑन करने की वजह क्या है? और फिर आपको पीटीआई के साथ लिंक कर देना कि आपका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, जो कि आपने साफ कह दिया कि आपका नहीं है ताल्लुक। इसकी वजह क्या नजर आती है आपको? इसकी वजह एक तो इनको ये नजर आती है कि ये जो है ना अपना उन मीटिंग में शामिल है और ये हमारे खिलाफ गवाह बन गया है और ये हमें अंदर जेलों में करवा देगा। दूसरा, वो जो पीटीआई का कहते हैं असद कैसर की पिक्चर दिखाती है, वो हम खाना खाने गए थे, उधर वो एक वो टप्पी निकला था जो अपना जरदारी साहब का, वो मिला तो कहते हैं आप पीटीआई के साथ आए हैं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, इधर कहते हैं कोई जलसा हो रहा है। अंदर अंदर गए, कैसर बैठा था, हमने अपना अच्छा। पता रेस्टोरेंट में आप भी जाते हैं डिफरेंट पार्टीज, जैसे अब्द अली शेर गया था तो उसकी लड़ाई होगी और पार्टी के लोग भी बैठे होते हैं। उधर ही 1 मिनट उससे बात हुई तो उसने बोला जी कि आप कहाँ से हैं, हमने बताया कि हम गुजरात से हैं। उसके बाद खाना खा के हम आ जाए। उधर शायद एक पिक्चर थी, तो जुल्फी बुखारी के जो वालिद हैं वो हमारे अंजुमन सदात के लिए ना, यानी जो हमारा प्लेटफार्म है उधर वो काफ़ी आते हैं और इस वजह से जुल्फी बुखारी के साथ भी थोड़े से एज ए सैयद ब्रदर अच्छे तल्कात थे। तो एक दफा वो आए थे इधर रॉयल ऑफ नवाब, वो मेरे घर के नजदीक है, तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया तो मैं चला गया था। वो पिक्चर थी। उसके बाद ना तो कभी जुल्फी बुखारी से बात हुई है, तो ना ही कभी किसी और से हुई है, तो ना ही असद कैसर मुझे जानता है, तो नाम पता है। ठीक है, झूठ बोलते हैं जी। ठीक है, आपकी दोबारा कभी आप कह रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई और आपका नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, आपने क्लियरली अपना मौक़िफ़ दे दिया। ठीक है, और आप मुस्लिम लीग नून को ही रिप्रेजेंट करते हैं और पूरा आप कह रहे हैं बरतानिया बात जानते हैं। ठीक है, अच्छा तस्नीम साहब, जी जी नीन का पिछले 20 साल से, और मैं उनकी तर्जमानी करता हूँ और अभी भी तर्जमान। सही, ठीक है, अभी भी आप उनके तर्जुमान है। ठीक है, अच्छा एक सवाल जो तमाम ज़हनों में गर्दिश कर रहे थे तस्नीम साहब, मेरे ओहदे से हटा नहीं देते। ठीक है, मैं उतनी देर लीगली उनका तर्जुमान हूँ जी इस कंट्री के हिसाब। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक आपको ओहदे से नहीं हटाया गया जी। मुझे बताया गया कि आपको 1-2 दिन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैंने कहा जी मुझे नोटिफिकेशन दे कौन रहा है, मुझे जरा उसका नाम बताएं। यानी अच्छा 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 अच्छा, ये बताइएगा तस्नीम साहब के जो इमरान खान साहब पे हमला और अरशद शरीफ शहीद साहब की जो कत्ल की साजिश जो लंदन में तैयार हुई, जो आपने आम इंकशाफात की, उस मुलाकात का जिक्र किया, नासिर भट्ट साहब आपको वहाँ लेकर गए, उस मुलाकात में कौन कौन शामिल था, क्या क्या बातें हुई? या उस मुलाकात में जो पहले तो अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में हुई कि अरशद शरीफ को उन्होंने बोला कि हमें दुबई में या कीनिया में आपके पास कोई लोग हैं, अरशद शरीफ को रास्ते से हटाना है। क्योंकि मरियम नवाज और साहब उनका सख्ती से आर्डर है। तो
मैंने उनको बोला जी कि अच्छा। मेरे पास कोई कीनिया या दुबई में कोई ऐसे लोग मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद जो 20 सितंबर को प्लानिंग जो बनी उसमें उन्होंने बोला जी कि इमरान खान का भी कत्ल करवाना है, तो उसमें आपने शूटर देने हैं। नासिर भट्ट साहब मुझे लेके गए थे मियाँ साहब के पास, उनको पता कि ये 20 साल से हमारी खिदमत कर रहे हैं। और नासिर भट्ट साहब ने जबकि मलिक अरशद की वीडियो उनको रिलीज किया दिया मरियम नवाज साहिबा को, तो वो नवाज शरीफ साहब के बड़े वो हो गए हैं, जैसे कि बहुत ही एतमाद करते हैं कि ये जो भी करेंगे ये पार्टी के लिए ठीक करेंगे। तो भट्ट साहब के साथ मेरी 30 साल पुरानी दोस्ती है, नेबर भी हैं, तो बहुत ज्यादा अपना प्यार भी है। तो उन्होंने बोला कि शाह साहब ये काम दो करने हैं। तो मैंने कहा ये तो व्हाट्सएप क्रिमिनल एक्टिविटीज हो जाएंगी, पार्टी किस तरफ जा रही है। उन्होंने बोला बस शाह साहब आप खामोश हो जाएं, हमें पार्टी के लिए कुर्बानी देनी होती है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो मुझे लेकर गए थे मियाँ साहब के साथ मेरी जो है। फिर दूसरी जो 29 अक्टूबर को जो अपना मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बोला कि शूटर्स चाहिए हमें और वजीराबाद में हमने बिठाने हैं, क्योंकि उस वक्त 28 को लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है तो गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हो रही थी और यही हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।